हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ्स चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। और आज एलसीएम एंड एचसीएफ पार्ट 4 में हम लोग कुछ फार्मूला को देखेंगे और उस फार्मूला पर बेस्ड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे और अच्छी मेथड्स के साथ सॉल्व करेंगे ताकि आपको कम से कम समय में वो प्रश्न सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो आज एलसीएम एंड एचसीएफ पार्ट 4 है, राइट? पार्ट 4 है। इसमें हम लोग कुछ फार्मूला को निकालते हैं। कैसे? देखिए, आप जानते हैं कि एलसीएम बराबर में क्या होता है? एचसीएफ गुने एक्स गुने वाई, राइट है? एलसीएम बराबर में एचसीएफ गुने एक्स गुने वाई, जहां एक्स और वाई क्या है? रेशियो नंबर है। यहां पर लिख दे रहा हूं, जहां एक्स वाई रेशियो नंबर है, आर रेशियो नंबर, रेशियो नंबर कहने का मेरा अर्थ है, ये किसी भी किताब या किसी भी नोट्स में नहीं दिया होगा। ठीक है, इस तरह जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए, एक्स वाई एक रेशियो नंबर कहने का मेरा अर्थ है कि मैं एलसीएम बराबर में एचसीएफ गुने एक्स वाई कैसे आता है, थोड़ा समझिए। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ 20 और 25 का, राइट है? ये 3 नंबर का भी हो सकता है। हम पहले आपको समझाने के लिए 2 ही नंबर पे ले रहा हूँ। पहले हम बड़े से बड़े को कॉमन लेते हैं, तो बड़ा से बड़ा आपको क्या दिख रहा है? 5, क्योंकि 5 4 20 और 5 5 25 होता है। चलिए, यहां से अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कैसे निकलिएगा? तो 5 इसको गुना कीजिएगा ना सभी को। ठीक है, वही कर रहा हूं। 4 गुने 5, यही आप भी करते हैं। चलिए, आप देखते हैं कि 5 20 को भी काटा दे रहा है और 25 को भी काटा दे रहा है, और ये एक मैक्सिमम वैल्यू है 5। ठीक है, तो 5 आपका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया, राइट? 5 आपका एचसीएफ हो गया क्योंकि दोनों को डिवाइड कर दे रहा है। और 4 और 5 क्या है? 4 और 5 क्या है? ये आपका गुणनखंड है। और ये 4 5, एक बात देखिए, ध्यान से देखिए, 4 और 5 को आप रेशियो में भी लिखिएगा तो कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि कटेगा ही नहीं। रेशियो का मतलब डाल दिए मतलब कट जाएगा। तो यहाँ पर 4 और 5 को रख दीजिएगा अगर, तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो मतलब कि 4 और 5 को रेशियो में भी रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? 4 5 गुणनखंड के रूप में यहाँ पर लिखा हूँ क्योंकि एलसीएम निकालना था। और 4 5 को हम रेशियो में भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये कट नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए मैंने 4 5 यहाँ पर रेशियो में आया है। इसी तरह एक्स वाई यहाँ पर क्या है? रेशियो नंबर है, इसलिए 4 5 आपके रेशियो नंबर। ठीक है, तो आप जानिए कि एक्स वाई आपका रेशियो नंबर है। चलिए, यह बात को आप समझ गए होंगे, और ये बात पिछली वीडियो में इसके बारे में बात किया था। देखिए दोस्त, एक और बात मैंने आपको बताया था कि जैसे रेशियो नंबर होता है, ये रेशियो नंबर है। अगर इसमें आप जैसे 4 और 5 है, 4 और 5 है, और इसमें अगर आप एचसीएफ से गुना कर देते हो तो रियल नंबर आ जाता है। 4 5 में अगर एचसीएफ से गुना कर देते हो, एचसीएफ कितना है? तो 5 है, तो 5 से गुना कर देते हो तो 5 के 20, और इसमें अगर 5 से गुना कर देते हो तो 5 25। तब 20 से 25 क्या है? आपका रियल नंबर नहीं है। मतलब कि रेशियो नंबर में अगर आप एचसीएफ से गुना करते हो तो रियल नंबर बन जाती है। ठीक है, जितने रेशियो नंबर है उतने अगर एचसीएफ से गुना करते हो तो उतना आपका रियल नंबर आ जाता है। ठीक है, अब समझिए दोस्त, यहाँ से एक फार्मूला आपको निकल कर आ रहा है कि एलसीएम, अब देखिए
एक्स क्या है, रेशियो नंबर है, और रेशियो नंबर में अगर एचसीएफ से गुना करते हो, गुना किया गया है, गुना करते हो तो क्या आ जाता है, रियल नंबर आ जाता है, रियल नंबर आ जाता है ना। अक्यूट यहाँ समझ लीजिएगा, रेशियो नंबर में अगर एचसीएफ से गुना होता है तो रियल नंबर आता है, तो रियल नंबर को मैं लिख दे रहा हूँ कि 1, ठीक है। ये एक रेशियो नंबर था, इसमें एचसीएफ से गुना हुआ है तो आपका रियल नंबर आ गया 1। अब देखिए वाई क्या है, ये भी रेशियो नंबर है। अगर इसको रियल नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें हम एचसीएफ से गुना कर देंगे भाई। इसको अगर रियल नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें हम एचसीएफ से गुना कर दिए, तो यहाँ से आपका रियल नंबर आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने एचसीएफ से गुना किया है मैंने, तो इधर भी तो आपको एचसीएफ से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिकली के रूप है कि अगर बराबर की इधर अगर जितना भी अगर 5 से गुना करते हो तो इधर भी आपको 5 से गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो वही काम किया है, यहाँ पर रियल वैल्यू, यहाँ रियल नंबर निकालने के लिए एचसीएफ से गुना किया, तो इधर भी एचसीएफ से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब इसका 1 हो गया, और ये जब गुना हुआ तो क्या हो गया, ये गुने 2, मतलब नंबर 1 और नंबर 2, और ये एचसीएफ यहाँ पर आ गया है, मतलब यहाँ पर एक आपका एक फार्मूला तैयार हो गया। शायद इस फार्मूला का आप जानते होंगे, और जानते होंगे तो आपका ये आ गया कि कहाँ से ये फार्मूला आता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, क्लियर। ये फार्मूला पहले आप जानते भी होंगे, और कैसे आया तो यहाँ से आपका आता है आपका ये फार्मूला, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, फिर इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। पहले दिया है कि दो संख्याओं का मसा मतलब महत्तम समवर्तक, इसका फुल फॉर्म होगा, और इंग्लिश में बोलेंगे मसा को एचसीएफ बोलेंगे, ठीक है। तो दो संख्याओं का मसा 96 है तथा उनका लसा मतलब लघुत्तम समापवर्त्य, और इसके इंग्लिश में बोलेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आपका 1296 है। तो यदि एक संख्या आपका 864 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। आपका दे दिया है एचसीएफ दिया है, ठीक है, मतलब ये मसा दिया है, उसको मैं लिख दे रहा हूँ एचसीएफ। आपका 96 दिया है, ठीक है, और एलसीएम दिया है 1296, राइट है। और फर्स्ट नंबर भी दे दिया है इसमें 864। अभी आपके एक फार्मूला निकाल कर मैंने दिया था इसी प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि अगर फर्स्ट नंबर एचसीएफ एलसीएम हो तो इसका रिलेशन क्या होगा। तो फर्स्ट नंबर अब जानते हैं फार्मूला को, गुने सेकंड नंबर बराबर में एलसीएम गुने एचसीएफ। ये फार्मूला अभी भी मैंने निकाला था, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या ये हो गया। अब पहली संख्या आपको 864 दिया है, तो 864 यहाँ पर रख दीजिए, गुने दूसरी संख्या एलसीएम कितना दिया है 1296 गुने 96। कुछ कट रहा है क्या, तो 96 और 9 से अगर गुना करते हैं तो 81 5 86, हाँ 96 गुने 9 से अगर गुना करते हो तो ये कट जाएगा, और 9 से ये कटेगा क्या, 9 1 3 36 3 9 36, ये भी आपका कट गया। मतलब दूसरी संख्या कितना आ गया 144। आपका 144 आपका दूसरी संख्या होगी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पर फार्मूला आपको प्रूफ करके दिखाया कि ये फार्मूला कहाँ से आता है, ठीक है। तो ये फार्मूला पर बेस्ड बैठाना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को कह रहा है कि दो व्यंजक का मसा मतलब एचसीएफ XY है और लसा X² Y² है, और उनका एक व्यंजक XY²। यह व्यंजक मतलब समझिएगा, यह संख्या की बात कर रहा है। देखिए
दो व्यंजक का मौसा यानी कि एचसीएफ आपका दिया है एक्स वाई, राइट है, और इसका एलसीएम भी दे चुका है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट है। और एक व्यंजक मतलब कहने का अर्थ है कि एक संख्या है, ठीक है। तो एक संख्या आपका दिया है एक्स वाई स्क्वायर, राइट। तो आपकी दूसरी संख्या पूछ रहा है क्या होगा, तो वही चीज ये फर्स्ट संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, इस पर बैठा देना है। फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ पर इस पर बैठा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर कितना है एक्स वाई स्क्वायर है, गुने सेकेंड नंबर आपका निकालना है, इसलिए सेकेंड नंबर के लिख दे रहा हूँ। एलसीएम कितना दिया है एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एचसीएफ कितना दिया है एक्स वाई, कुछ कट रहा है क्या इसमें, तो एक्स वाई स्क्वायर कटा दे रहा हूँ, और एक्स यहाँ पर कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ से दूसरी संख्या बराबर कितना एक्स स्क्वायर वाई, आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा 495 है तथा मसा 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर यानी कि संख्या का अंतर क्या होगा, अंतर निकालना है। तो दो संख्याओं का लसा आपका 495 यानी कि एलसीएम आपका दे दिया है 495, राइट। और मसा यानी कि एचसीएफ दे चुका है आपका 5 है, राइट। अब दो संख्याओं का योग 100 है, दो संख्याओं का योग मतलब ले रहा हूं फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर। देखिए एक एक पॉइंट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको एक भी चीज़ यहाँ से छूटे ना, आपको अच्छी तरह से आपको समझ में आए, राइट है। तो फर्स्ट नंबर ये रियल नंबर है, ठीक है। फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर आपका दिया है, का योग दिया है ना, तो योग मतलब क्या जोड़ करके जितना आता है आपका दिया है 100 दिया है, राइट है। और उन संख्याओं का अंतर पूछा है, अंतर पूछा है, देखते हैं इसको। एक बात ध्यान दीजिए, ये क्या है रियल नंबर है, तो इसको हम इसको हम क्या कहता है रेशियो नंबर में कैसे लिखेंगे इसको, तो बस एचसीएफ और रेशियो नंबर को जोड़ दीजिए। वो एक्स वाई क्या है आपका रेशियो नंबर है, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं यार, एक्स प्लस वाई आपका रेशियो नंबर है, और रेशियो नंबर जोड़ है अगर उसमें हम एचसीएफ से गुना कर दे तो रियल हो गया। और रियल के वैल्यू कितना दिया है 100, यही चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब एलसीएम बराबर क्या दिया है 495, तो एलसीएम बराबर क्या होता है एचसीएफ गुने एक्स गुने वाई, एक्स वाई क्या है रेशियो नंबर, यही चीज़ है, बराबर 495, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ होगी क्योंकि एक ही नंबर का दोनों है ना, ठीक है। तो एचसीएफ कितना दिया आपका 5 है, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 दिया है, तब 5 यहाँ पर 5 है, तब 5 कुछ कट रहेगा तो 20, 5 9 45 9 5 9 45 99 हो जाएगा। मतलब एक्स गुने वाई आपका कितना दिया है 99, और यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर 20 दिया है, ठीक है। एक्स वाई क्या है रेशियो नंबर है, क्लियर है। यहाँ थोड़ा बड़ा लिख दूँ इसको, ठीक है। कितना कितना एक्स वाई को रखें कि ये दोनों को एग्जिस्ट कर दे, मैंने 99 भी आ जाए और 20 भी आ जाए। तो यहाँ पर देखता हूँ कि 11 9 99, 11 9 20 होता है, मतलब कि x बराबर में 11 और y बराबर 9, और x बराबर 11 गुने y बराबर 9, 11 गुने 9 99, 11 9 20, मतलब रेशियो नंबर कितना आ गया एक्स वाई का कितना 11 रेशियो 9। तो इसमें क्या पूछा है अंतर पूछा है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये रेशियो नंबर है ना, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, मतलब 11 - 9 अंतर हो गया। और जब अंतर हो गया तो हमें क्या पूछ रहा है कि संख्या का अंतर क्या होगा,
अंतर पूछा है किस में, रियल नंबर में। जब भी पूछेगा रियल नंबर में पूछेगा, ठीक है। तो ये रेशियो में है, रेशियो नंबर में है ना, तो इसको रियल में बदलने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ से गुना। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ दिया है 5, तो इसको 5 से गुना कर दीजिए। 11 में से 9, 2 गुने 5, तो 10 आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इतना बड़ा केवल लग रहा है, आपको समझाने के लिए इतना बड़ा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ नहीं करना था, एलसीएम बराबर का 495 था, इतना दिया था, और इसको मैं रेशियो में बदल दिया। जैसे आप बनाइएगा तो डायरेक्ट इस पर का लिखिएगा, ठीक है, इसको मत लिखिएगा। मैंने केवल आपको समझाने के लिए चीज़ें लिखा हूँ। तो डायरेक्ट आप ये लिखिएगा कि एचसीएफ इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स वाई क्या है, रेशियो नंबर, तो रेशियो नंबर का योग, तो रेशियो नंबर है तो उसको रियल में बदलने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ से गुना। तो इसका बराबर आपका 100 दिया है। जब एचसीएफ आपका 5 दिया है तो 5 कट गया है तो 20, एक्स प्लस वाई बराबर 20, और एचसीएफ यहाँ पर 5 है तो 5 से कट गया तो 99। एक्स गुने वाई आपका 99, यहाँ से एक्स वाई के रेशियो में आ गया, रेशियो से आपका अंतर निकल गया। बहुत ही आसान मेथड है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 29 से बड़ी संख्याओं का मसा 29 है, ठीक है, और लसा 4147 है, तो इन संख्याओं का योग पूछ रहा है, ठीक है। आपका एलसीएम दिया है 4147, राइट है। आपका एचसीएफ दे चुका है आपका 29, राइट है, और आपका संख्या का योग दिया है। तो संख्या का योग पहले हम रेशियो नंबर निकालते हैं, वहाँ से योग करके एचसीएफ से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो वहीं कर रहा हूँ। तो एचसीएफ जैसे एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने एक्स गुने वाई। एक्स वाई आपका रियल नंबर है 4147, ठीक है। तो एचसीएफ कितना दिया है आपका 29 दिया है, और एक्स वाई दिया है। एक स्टेप में लिख ही दे रहा हूँ इसको, ठीक है। 29 दिया है और गुने एक्स गुने वाई, तो 4147। यहाँ से कुछ कट रहा है क्या 29 से, 29 1, इसको यहाँ से कटा दे रहा हूँ। 29 1, 29 यहाँ से 4147 को कटा रहा हूँ। 29 1, 29, 11 में से 9, 2, 3 2 1 4, तो 29 6 दूनी 12, 4 5 12 5 17, नहीं 3 से 4 से 6 3 8 3 11, 116, 116 6 8 ख़त्म, तो 4 81, 29 3 87, तो 143 आपका यहाँ से कट जाएगा, 143 आएगा, राइट है। एक्स गुने वाई आपका 143 हुआ। यहाँ पर आप अपने तरीके से आपका कटाइएगा, 143 आएगा। मुझे कटाने में ये थोड़ा सा अधिक समय आ गया होगा। देखिए अब एक्स वाई को क्या रखेंगे कि 143 आ जाए, तो 2 से पहले इसको डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 4 12 नहीं कटेगा, 4 से 12 नहीं कटेगा, 5 से नहीं, 6 12 नहीं, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से 9 5 नहीं कटेगा, 53। तो इसको 11 से देखते हैं, तो 11 1, मतलब इसको अगर डिवाइड कर दिएगा तो 11 गुने 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 1 11 3 33, तो 11 गुने 13 आपका एक्स वाई, तो एक्स गुने वाई बराबर कितना है 11 गुने 13, तो ये क्या हो गया रेशियो नंबर, क्योंकि एक्स वाई आपका रेशियो नंबर ही है। तो 11 किसी को भी ले लीजिए, 11 13, तो इनका योग पूछ रहा था ना, तो योग कर दीजिए। 11 13 कितना, 11 13 कितना, तो 3 1 4 2, और ये क्या है, योग है, रेशियो नंबर में योग है ना। इसको रियल में बदलने के क्या करेंगे, एचसीएफ से गुना। तो एचसीएफ कितना दिया है 29 दिया है, 29 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा
गुना कर देते हैं 29 24 6 3 8 3 11 18 1 4 1 5 5 6 9 6 696 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आसान मेथड है, इसमें कुछ नहीं करना है। एलसीएम आपका इतना दिया था, एचसीएफ दिया है, तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा था संख्या का योग पूछ रहा था, तो मैं आपका रेशियो नंबर निकाल दे रहा हूँ यहाँ वहाँ से आपका आसान हो जाएगा संख्या का योग निकालना। तो एचसीएफ गुने एक्स वाई होता है एलसीएम बराबर में, यहाँ पर रखा तो एचसीएफ आपका दिया है 29, 29 से कटाया तो 143 और 143 से मैंने रखा तो 11 गुने 13 कितना होता है, तो 143 होता है। किसी का भी करके दिखिएगा, इतना इतने से अब नहीं होगा। ठीक है, 11 गुने 13 एक्स बनाए तो एक्स की जगह पर 11 रखिए, ये वाई की जगह पर 13। अब देखिए एक और बात, आपके सवाल होगा कि वाई की जगह पर 11 नहीं रख सकते हैं, तो रख सकते हैं। ठीक है, किसी को भी रख सकते हैं। बाकी इसका योग आपका 24 आया गुने जो 24 आया ना, तो ये रेशियो नंबर में योग आया, और रियल नंबर बनने के लिए क्या करेंगे 29 से गुना कर देंगे, 696 आपका आंसर हो गया। तो मुझे आशा है कि आपको एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कह क्या रहा है कि दो संख्याओं के एलसीएम उनके एचसीएफ से 20 गुना है। ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ का योग 2520 है। तो यदि उनमें एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, मतलब एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, देखिए एलसीएम एचसीएफ से 20 गुना है। ये आप जानते होंगे कि इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, समझा दूँ क्या इसको, चलिए समझा दे रहा हूँ। देखिए कुछ नहीं करना है, तराजू का एग्जाम्पल लीजिए। अब तराजू कह रहा है कि ये 20 गुना है, ये वाला इससे 20 गुना है। ठीक है, अब मैं एक इस बोर्ड पर लिखने गया तो मैथमेटिकली रूप में लिखूंगा, क्योंकि मुझे सॉल्व करना है। जब मुझे सॉल्व करना है तो क्या करूंगा, ये 20 गुना है ना, तब बीच में बराबर के साइन लाने के लिए क्या करूंगा, कम की ओर 20 से गुना करूंगा। जब 20 से गुना करूंगा तो बराबर में आ जाएगा, मतलब कि ये बराबर का साइन लिख सकता हूँ। अब तो वही चीज़ें है, तो एलसीएम बराबर है एचसीएफ गुने 20। हमेशा कम की ओर गुना ही होता है। ठीक है, इतना तो हो गया। तो आगे कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग आपका 2520 है। एलसीएम और एचसीएफ का योग आपका 2520 दिया है, राइट है। तो एक संख्या आपका 480 दिया है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए एलसीएम बराबर क्या है दिया है, एचसीएफ गुने 20। तो एलसीएम की जगह पर ये चीज़ों को लिख सकते हैं क्या, एलसीएम बराबर इतना, तो इस चीज़ों को लिख दे रहा हूँ। तो 20 एचसीएफ प्लस एचसीएफ बराबर 2520। अब 2520 20 एचसीएफ प्लस 1 एचसीएफ कितना, 21 एचसीएफ। तो 21 एचसीएफ 2520 दिया है। किसको 21 कुछ कटेगा क्या यहाँ पर, तो 21 1 4 21 दूनी 42, इसके बाद 0, ये कट गया आपका 120 हो गया। ठीक है, एचसीएफ कितना आ गया आपका 120 आ गया, राइट है। चलिए आपका ये रिलेशन, एक और बात आ गई कि एचसीएफ आपका 120 आ गया, मतलब एलसीएम कितना आ गया, एचसीएफ आपका 120 आ गया, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ 120 गुने 20, एलसीएम कितना आ गया 120 गुने 20, ये एलसीएम आपका पूर्णतः आ गया। चलिए एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया यहाँ से, और फर्स्ट नंबर भी दिया है। फर्स्ट नंबर कितना दिया है, फर्स्ट नंबर भी आपका 480 दिया है। फर्स्ट नंबर आपका 480 दिया है, मतलब कि एक रिलेशन बन रहा है क्या, फर्स्ट संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, तो उसी को देखते हैं। फर्स्ट संख्या गुने सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। चलिए फर्स्ट संख्या तो आपको दिया है 480, सेकंड केवल नंबर निकालना है। तो एलसीएम कितना दिया है
एलसीएम आपका इतना इतना आया है ना, तो 120 गुने 20। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ आपका 120 है। एचसीएफ आपका 120 है ना, तो यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या? तब बच्चों का 48 4 से कट जाएगा और 4 5 20। यहाँ से आपका सेकंड नंबर कितना आ जाएगा? 12 5 60, यानी कि 600, यानी कि दूसरी संख्या कितने आ गई? 600 आपका आंसर। कोई समझ में दिक्कत? कुछ नहीं करना था यार। देखिए एलसीएम बराबर एचसीएफ गुने 20 दिया है और यहाँ से ये वैल्यू मैंने इसमें रख दिया, तो एचसीएफ आपका वैल्यू आ गया। और जब एचसीएफ आ गया तो एलसीएम भी आ गया। एलसीएम जब आ गया तो फर्स्ट संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ आपका होता है। तो वहाँ पर मैं बैठाया तो दूसरी संख्या आपका 600 आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है। दो संख्याओं का योग 36 है। जैसे दो संख्याओं का योग 36 है, मतलब कि फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड नंबर बराबर में 36 और 36 है, तथा उनके मसक और लसक इतना है। मतलब कि एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ आपका 3 दिया है और एलसीएम आपका 105 दिया है। ठीक है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। किनका? संख्या के व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। संख्या के मतलब व्युत्क्रम पूछ रहा है, का योग पूछ रहा है। देखिए ठीक है भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आप व्युत्क्रम पूछ रहा है ना, तो व्युत्क्रम मतलब होता क्या है? जिसका व्युत्क्रम, जिसमें फर्स्ट संख्या का व्युत्क्रम तो 1/1, सेकंड नंबर का व्युत्क्रम तो 1/2। तो उसी प्रकार व्युत्क्रम पूछ रहा है तो 1/1 संख्या प्लस सेकंड नंबर का व्युत्क्रम। ठीक है, इनका योग कर दीजिए। सेकंड नंबर इसका जोड़ते हैं तब फर्स्ट डिवाइड बाई फर्स्ट गुने सेकंड होगा। देखिए फर्स्ट प्लस सेकंड आपका 36 दिया है। चलिए आपका 36 दिया है और फर्स्ट गुने सेकंड कहाँ दिया है? नहीं दिया है, नहीं दिया है ना। चलिए नहीं दिया है तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो दोनों दिया है ना। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट संख्या गुने सेकंड नंबर बराबर क्या होता है? एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, यही चीज़ें यहाँ पर रख दीजिएगा। और एलसीएम कितना दिया है? 105 और एचसीएफ कितना दिया है? 3। यही चीज़ फर्स्ट संख्या गुने सेकंड नंबर यहाँ पर दिया है, इसी चीज़ को यहाँ पर रख दीजिए। तो 105 गुने 3, कुछ कट रहा है क्या? 3 12 3 36, तो 3 4 12, 3 3 9, 3 5 15। तो आपका ये 4/35 आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? देखिए मुझे सबसे ये आसान मेथड लग रहा है। क्यों? कि देखिए ये पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग। जो फर्स्ट संख्या का व्युत्क्रम मैंने निकाला तो 1/1, सेकंड नंबर का व्युत्क्रम निकाला तो सेकंड नंबर का ये 1/2 और योग कर दिया तो जोड़ मैंने कर दिया। अब मैंने इसको जोड़ा, अभी जोड़ा तो सेकंड नंबर प्लस फर्स्ट बराबर इतना, तो इतना बराबर दिया है आपका 36 दिया है। और इसको निकालने के लिए मैं फर्स्ट संख्या गुने सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ आपका 105 गुने 3 आ गया। तो इसी को मैं यहाँ पर रख दिया तो आपका आंसर आ गया 4/35। तो क्वेश्चन नंबर 6, मुझे आशा है कि आपको एक एक पॉइंट को समझ में आ रही है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि दो संख्याओं का मस 23 है तथा उनके लसा के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 है। तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, बाकी एकदम बहुत ही कम समय बनाएंगे इसको। केवल क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा तो बहुत ही आसान से बन जाएगा। देखिए आपका एचसीएफ दिया है, इसका कितना दिया है? 23, राइट है। और उनके मतलब किन के? संख्या के लसा
अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 है। मतलब दो संख्या है ना, दो संख्या का गुणनखंड आपका 13 14 है। चलिए 13 14 है, 13 14 है। उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? इसको थोड़ा समझते हैं कि 13 14 आखिर दिया क्या है। गुणनखंड दिया है किसका? एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 14 है। अन्य से थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 20 और 25 का अगर इसका एलसीएम निकालिएगा, क्योंकि एलसीएम का अन्य दो गुणनखंड का है 13 14। इसका जब मैंने एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम जब इसका निकालता हूँ तो कैसे निकलेगा? 5 से। तो 5 चौके 20, 50 25। तो 5 तो आपका एचसीएफ हो गया ना, 5 आपका एचसीएफ हो गया। और इसे 5 एलसीएम निकालते तो कैसे निकलते हैं? 4 गुने 5। तो एचसीएफ आपका क्या है? 5 है। और 4 5 क्या है? गुणनखंड है ना। तो एलसीएम का तो ये गुणनखंड दिया है। 4 5 को क्या कहिएगा? एलसीएम के गुणनखंड है। तो इसी प्रकार तो ये 13 14 दिया है आपका एलसीएम का किसी का गुणनखंड है ये। और मैं एक और बात शुरू में आपको बात कहा था कि जब ये 4 5 ये गुणनखंड आया है तो इसको हम एक और नाम से बोलते हैं। क्या नाम से बोलते हैं? इसको हम रेशियो में भी लिख सकते हैं। इसको मैं रेशियो नंबर में लिख सकता हूँ 4 और 5 को। मतलब कि 13 और 14 को हम रेशियो नंबर में लिखे तो कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। 13 14 आपका क्या हो गया है? आपका एक रेशियो नंबर है। आप जानते हैं कि पूछा क्या है इस क्वेश्चन में? बड़ी संख्या केवल पूछा है। रेशियो नंबर में बड़ी कौन है? 13 की 14? 14। और 14 केवल आप रियल नंबर बदलने के लिए क्या करेंगे? एचसीएफ से गुना। तो एचसीएफ आपका 23 दिया है, 23 से गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा? 23 गुने 14। इसको गुना कर दीजिए पहले। 23 14 चौथे 12 2 1 8 1 9 3 2। तो 2 9 3 12 2 1 3 2। मतलब कि इसका कितना आंसर आ जाएगा? 322 आपका बड़ी संख्या हो गई। देखिए कितना समय, कम समय बना। केवल ये आपको समझना था कि एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 है। आपको केवल ये समझना था कि 13 14 आखिर है क्या। 13 14 केवल एक आपका रेशियो नंबर है। तो रेशियो नंबर को बड़ी संख्या पूछ रहा था, तो बड़ी संख्या में हमने एचसीएफ से गुना कर दिया तो रियल नंबर आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्त, कह रहा है कि दो घन पूर्णांकों का मसा और लसा क्रमशः 12 और 72 है। ठीक है, यदि उन संख्याओं में से एक 24 है, मतलब एक संख्या आपका 24 है, तो दोनों का अंतर यानी कि दोनों संख्या का अंतर निकालना है। ठीक है, चलिए दिया है आपका एचसीएफ और एलसीएम का क्रमशः, मैंने एचसीएफ कितना दिया है आपका 12 और एलसीएम आपका 72 दिया है। आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्रमशः दिया है, तो जो फर्स्ट में कहा है तो फर्स्ट नंबर होगा। जैसे मसब सबसे पहला पहले कहा है तो सबसे पहला नंबर क्या है 12, तो 12 आपका एचसीएफ होगा क्योंकि फर्स्ट में एचसीएफ का है। और 72 आपका सेकंड में का है तो सेकंड में आपका लसा का है, तो एलसीएम बराबर में आपका 72 होगा। ये बात आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। और फर्स्ट नंबर भी आपका दे दिया है 24 दिया है। ठीक है, आपका अंतर केवल पूछ रहा है, केवल आपका अंतर पूछ रहा है। ठीक है, क्या करें, कुछ नहीं करना है, केवल ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखिए ये तीनों तो दिया है। आप जानते हैं कि फर्स्ट संख्या गुने सेकंड नंबर बराबर में एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। चलिए इस चीज़ को लिख दीजिए, फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर बराबर में एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। ये होता है, देखिए इस फॉर्मूला को तो आप जानते ही होंगे, बाकी फिर भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपका कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो आपका सेकंड नंबर निकल जाएगा यहाँ से। तो फर्स्ट नंबर कितना दिया है 24, सेकंड नंबर आपको निकालना है तो सेकंड नंबर को रख दे रहा हूँ। एलसीएम कितना दिया है 72। तो एचसीएफ आपका 12 दिया है 12।
तो सेकंड नंबर निकल जाएगा यहाँ से। यहाँ से कुछ कट रहा है तो कटा दे रहे हूँ। तब 12 दूनी 24, 2 यहाँ पर आपका ये 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 से 72। तो सेकंड नंबर अब कितना 36। ठीक है, तो आपका सेकंड नंबर आपका 36 आ गया। ठीक है, और एक और बात, तो फर्स्ट नंबर कितना दिया है 24। अंतर ही पूछ रहा है था, दोनों ही आपका रियल नंबर है। ठीक है, कोई रेशियो नंबर नहीं है, दोनों ही आपका रियल नंबर है। तो अंतर पूछ रहा था तो अंतर निकाल दीजिए ना भाई, कितना आ जाएगा 36 में से 24 घटा तो 6 में 4 2 और 3 में से 1 घटा 2, यानी कि 12 आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम आपका 84 है तथा उनका योगफल 49 है। तो संख्या बताना है। ठीक है, संख्या बताना है, यानी कि आप रेशियो नंबर में लाइए, वहाँ से आपका एचसीएफ से गुना हो जाएगा तो आपका रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। बाकी इसको कम समय में बनाने का प्रयास करेंगे। समझिए दोस्त, आपका एलसीएम दिया है, आपका 84 दिया है, राइट है, और इनका योगफल, देखिए योगफल मतलब आप लिखते कैसे, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। तो हम डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको रेशियो नंबर में आपको निकालना है ना, क्योंकि रेशियो नंबर से आप रियल नंबर जाना है आपको। तो पहले रेशियो नंबर में लिख दे रहा हूँ। तो कैसे लिखेंगे, एचसीएफ और रेशियो नंबर का योग कितना दिया है 49। ठीक है, और एलसीएम को भी हम एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि रेशियो नंबर में लिख दे रहा हूँ। तो एचसीएफ गुने एक्स गुने वाई आपका कितना है 84 दिया है। ठीक है, तो आपका केवल निकालना है संख्या केवल निकालनी है दोनों की। देखिए x गुने वाई 84 बाई एचसीएफ हो जाएगा क्या? ठीक है, हो जाएगा। मैं क्यों यहाँ पर एचसीएफ लाया, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू आ जाए और एक्स वाई को रेशियो में रख कर वहाँ से मैं रियल नंबर निकाल सकूँ। ठीक है, तो एचसीएफ यहाँ पर भी ला दे रहा हूँ यहाँ चीज़। तो x प्लस वाई बराबर में 49 बाई एचसीएफ। अब यहाँ से आपका शुरू, देखिए दोस्त, एचसीएफ गुने एक्स गुने वाई आपका 84 आया है। ठीक है, मतलब कि एचसीएफ ऐसा एक नंबर होगा जिससे गुना होने के बाद आपका 84 आया होगा। मतलब यहाँ पर भी एचसीएफ गुने एक्स प्लस वाई होकर ही आपका 49 आया है। मतलब कि एचसीएफ एक ऐसा नंबर था जिससे गुना होकर के रेशियो नंबर में आपको 49 आया है। मतलब कि एचसीएफ से आपका इसमें डिवाइड भी होना चाहिए 84 में। ठीक है, 84 में आपका डिवाइड भी होना चाहिए। देखिए, तो 84 में आपको एचसीएफ से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पर भी 49 में एचसीएफ से डिवाइड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एचसीएफ से गुना होकर ही आपका 49 हुआ है। मतलब कि एचसीएफ से 49 में डिवाइड होना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, तो हम एचसीएफ को क्या रखें दोनों जगह पर कि ये डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो पहले यहाँ पर ध्यान रखते हैं कि 84 में तो एचसीएफ के 84 को डिवाइड करने के लिए एचसीएफ की जगह पर हम बहुत सारा अंक लिख सकते हैं। 2 भी ले सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं और 3 भी रख सकते हैं, बहुत सारे रख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे चुनने में बहुत दिक्कत हो रही है कि कितना रखें। यहाँ पर दिक्कत हो रही है। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कितना रखें। तो देखिए 49 को
डिवाइड करने वाली केवल 3 ही नंबर है। ये तो एक तो 1 है, एक तो 7 है, एक तो 49 है। तो एक तो किसी का भी जिसका एसएफ नहीं भी होता है ना, उसका 1 होता है। मतलब 1 को इग्नोर कीजिए, क्योंकि हर हालत में तो 1 होगा ही होगा। ठीक है, इसमें भी होगा 1। तो एक और अंक है 49 खुद है। अगर 49 से इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। 49 अगर रखिएगा यहाँ पर तो 49 खत्म हो जाएगा, 1 आएगा। तो 100 को कितना रखिएगा कि 1 आएगा। ठीक है, तो एक्स वाई को डिफरेंट होना चाहिए। तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं मिलेगा कि बराबर में जोड़ होकर के आपका 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई की जगह पर किसी को आप माइनस में नहीं रख सकते हो। ये बात ध्यान रखिएगा, एक्स वाई की जगह पर आप माइनस नहीं रख सकते हो कभी भी। तो मुझे देखा कि एक तो आपका नंबर मिल रहा है 7। क्यों 7? हमने यहाँ पर एचसीएफ की जगह पर अगर 7 रखूँगा तो 7 कट जाएगा और आराम से ये रख भी दूंगा, क्योंकि 3 ही नंबर था 49 को डिवाइड करने वाली। तो एक तो 49 था, 49 को तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 49 को अगर यहाँ पर रखते हैं तो 49 कट जाता, 1 आता। ठीक है, यहाँ पर 1 आता, तो क्या कितना रखते हैं? तो कितना का योग रखते तो 1 आता। तो किसी का नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर किसी को तो माइनस में रखना पड़ता, तो माइनस नहीं रखना है, 49 नहीं होगा। ठीक है, और 1 तो होगा नहीं, क्योंकि एक तो यार किसी का भी जिसका एचसीएफ नहीं भी होता है ना, उसका एचसीएफ 1 हो जाता है। ठीक है, तो 1 को इग्नोर कीजिए, एक ही आपका नंबर बचता है, वो है 7। तो 7 को यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ पर जब मैंने रख दिया तो यहाँ पर भी आपको 7 रखना पड़ेगा। मतलब कि एचसीएफ कितना आ गया आपका? 7। ठीक है, और 7 जब मैंने यहाँ पर रख दिया तो 49/7 यानी कि ये कट जाएगा। देखिए थोड़ा सा बढ़ा जा रहा है, बाकी आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा। एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आएगा, क्यों कैसे सब का जवाब इसमें मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने 84 में अगर 7 रखा यहाँ पर तो 7 कट जाएगा, तो 7 दूनी 14, सॉरी 12 हो जाएगा। 14 12 मतलब कि x गुने y आपका कितना आ गया? 12। और x प्लस वाई यहाँ पर मैं लिख दे दूँ कि हाँ x प्लस वाई आपका 7 आ गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख दूँ, सॉल्व कर दूँ, जगह भी नहीं है, यहाँ पर लिख दूँ थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए x प्लस वाई, ये चीज़ों को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। x प्लस वाई आपका 7, ये चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। और x गुने वाई आपका 12 दिया है। तो x वाई की जगह पर हम क्या रख सकते हैं कि दोनों एग्जिस्ट हो जाए। तो देख रहा हूँ कि 4 3 7 और 4 3 12 हो जाता है। ठीक है, तो x बराबर आप 4 रख सकते हैं और y की जगह पर आप 3 रखिए, और x बराबर 4, y की जगह पर 3। एक और बात, ये बात आप कन्फ्यूज मत हुई कि y की जगह पर भी हम 4 रख सकते हैं, y की जगह पर 4 रख सकते हैं, स्वतंत्र है। ठीक है, तो क्या पूछा है? अंतर पूछा है, संख्या पूछा है दोनों का। तो रेशियो नंबर कितना आ गया? 4 3 का। तो 4 3 का जब रेशियो नंबर आ गया तो इसको हम क्या करेंगे? रियल नंबर में बदलेंगे। रियल नंबर में बदलने के लिए क्या करेंगे? एचसीएफ से गुना। एचसीएफ आपका 7 आ चुका है, तो बस इसमें 7 से गुना कीजिए, इसमें भी आप 7 से गुना कीजिए। कितना आ जाएगा? तो 7 चौका 28, 7 का 21। कोई दिक्कत? ये 2 रियल नंबर आपका दिक्कत हो गया, आपका 2 रियल नंबर आ गया, एक 28 और 21। कोई दिक्कत? केवल मैं इसको इस ताम झाम को आपको समझाने के लिए बताया। ये बाकी बनेगा तो बहुत ही कम समय में बनेगा। राइट है, मैं इतना सारा लिख दिया कि ताकि आपको एक एक पॉइंट आपको समझ में आए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए दोस्त, कह रहा है कि एलसीएम उनका एचसीएफ का 24 गुना गुणनफल है। मतलब और कह रहा है कि यदि संख्या का अंतर 2 हो तो उनमें बड़ी संख्या कौन है?
इनमें बड़ी संख्या पूछ रहा है, राइट है। तो दो संख्या का एलसीएम, देखिए एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, मतलब इसको गुणा करने के बाद जो फल आएगा, यानी कि जो रिजल्ट आएगा, कितना दिया है रिजल्ट 24 है। ये बात समझ रहे हो क्या? इनका गुणनफल आपका 24 है, मतलब कि गुणा के करने के बाद जो रिजल्ट आएगा 24 दिया है। अब कह रहा है कि संख्या का अंतर आपका 2 दिया है, ठीक है, संख्या का अंतर आपका 2 दिया है। देखिए संख्या का अंतर कितना दिया है, 2। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट संख्या गुने माइनस सेकंड नंबर का अंतर 2 दिया है, ठीक है। और आप जानते हो कि फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, और एलसीएम गुने एचसीएफ आपका 24 दिया है, यानी कि फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर आ जाएगा क्या? और जब ये आ जाएगा तो ये आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर क्या दिया है 24 ना, 24। अब देखिए ये दोनों ही रियल नंबर है, ठीक है, 1 और 2 यहाँ पर रियल नंबर है, कोई आपका रेशियो नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपका बहुत ही आसान कम समय में सॉल्व हो जाएगा। तो कितना रखें कि माइन घट करके आपका 2 हो जाए और गुना होकर के आपका 24 हो जाए? कितना रखिएगा, अपने मन से रखिए। तो मैं देख रहा हूँ कि 6 4 24 और 6 में से 4 घटा तो 2 आ जाएगा। कोई आपका नंबर नहीं सकते, 2 एक ही नंबर है आपका। फर्स्ट नंबर पे आपका 6 रखिए और सेकंड नंबर की जगह पर आपका 4 रखिए, ताकि ये दोनों गुना होकर के आपका 24 हो जाए और ये घट करके आपका 2 भी हो जाए। एग्जिस्ट कर रहा है दोनों, मतलब कि इसमें बड़ी संख्या कौन है, 6 या 4? 6 यार, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नंबर 11 को देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल 4107 है, ठीक है। अब की बार संख्या का गुणनफल दिया है, यदि उनका मसा यानी कि एचसीएफ 37 है तो उनमें बड़ी संख्या कौन होगी, ठीक है, उनमें बड़ी संख्या की होगी। अब की बार संख्या का गुणनफल दिया है, मतलब कि फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड नंबर बराबर आपका 4107, ठीक है। उनका मसा यानी कि एचसीएफ आपका 37 है, तो इसमें उनमें बड़ी संख्या पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। चलिए कोई बात नहीं, बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो देखिए आप क्या कीजिए कि फर्स्ट जो नंबर दिया है ना, इनको आप रेशियो नंबर में बदल करके देखिए, बहुत ही आसान मेथड बन जाएगा। रेशियो नंबर में इसको बदल रहा हूँ, कैसे समझिए। ये क्या है, रियल नंबर है, ये फर्स्ट नंबर आपका रियल नंबर है। इसको हम अगर रेशियो नंबर में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, एचसीएफ गुने एक्स, ये आपका क्या हो गया, ये रेशियो नंबर है, संख्या 1 के बराबर होगा ये, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर को अगर रेशियो नंबर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, एचसीएफ गुने वाई, क्योंकि वाई तो दूसरा नंबर से आएगा ना रेशियो में, तो ये आपका दूसरा नंबर, तो ये इसके बराबर आएगा। तो बराबर दिया क्या है 4107, ठीक है। चलिए अब देखिए एचसीएफ 2 बार दिया है और एक्स गुने वाई डायरेक्ट यहाँ से आपका आ जाएगा 4107 बाई एचसीएफ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, 37 है एचसीएफ दिया है ना एचसीएफ, तो एक और बार दिया है गुने 37। चलिए यहाँ पर कटाइए, कुछ कट रहा है क्या, 37 से 41 में 37 डिवाइड करूँगा तो कितना 1, तो 4 40 1 फिर कितना 37, तो 37 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 111, तो 111 और नीचे बचा 37, फिर इससे भी डिवाइड करके देखता हूँ, तो 37 37 3 से गुना कर देगा 7 3 21,
1 2 9 2 11, तो हाँ 37 में अगर 3 से गुना करते हो तो कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, मतलब कि कितना आएगा 3। x गुने y आपका 3 आ गया, आ गया। चलिए हम कितना रखें कि गुना होकर के आपका 3 हो जाए। कोई आपका नंबर दिख रहा है क्या ऐसा? आपका एक और बात जानिए, एक्स वाई की जगह पर आप फ्रैक्शन नहीं रख सकते हैं, नहीं आप निगेटिव रख सकते हैं। बात जानिए कैसे। तो मुझे दिख रहा है कि x के बराबर हम 1 रख सकते हैं और y की जगह पर 3 रख सकते हैं, ताकि 1 गुने 3 होकर के 3 हो जाए। और कोई आपको नंबर दिख रहा है क्या? कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं, मतलब कि ये चीज़ लिख सकते हैं। मतलब रेशियो में क्या आया, एक्स वाई का आपका रेशियो नंबर है, मतलब कि 1:3 रख सकते हैं। इसमें आपको बड़ी संख्या पूछ रहा है, इसमें आपका बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या कौन है? रेशियो नंबर में 3 है, तो 3 को आप एचसीएफ से गुना कीजिएगा तो रियल नंबर में आ जाएगा। मतलब कितना, 37 आपका एचसीएफ है, तो 37 गुने 3 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 1 2 3 9 2 11, मतलब कि बड़ी संख्या कितना है, 111। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ और आपका 111 आंसर आ गया। इसको एक और मेथड से बना सकते हैं, ठीक है, एक और मेथड से बना सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा आपको बता दें कैसे बना सकते हैं। देखिए, फर्स्ट संख्या गुने दूसरी संख्या, आपका 41 है और एचसीएफ दिया है, मतलब कि फर्स्ट संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, और एचसीएफ दिया है आपका, तो फर्स्ट संख्या गुने सेकंड नंबर का दिया है, क्यों गुणनफल कितना, 4107 और एचसीएफ कितना दिया है 37, तो इधर आ जाएगा 37, आपका एलसीएम रह जाएगा। तो जब एलसीएम जब आ जाएगा फिर तो वहीं पर चल जाएंगे। जब एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा कितना, 111, तो एलसीएम आपका कितना आ गया, 111, ठीक है। तो एलसीएम को हम रख सकते हैं कि एचसीएफ गुने x गुने y बराबर 111, और एचसीएफ कितना दिया है 37, कितना कहाँ है 37, तो 37 यहाँ पर रखते हैं, तो 37 को यहाँ पर काटा देगा 3 से, तो मतलब x गुने y आपका 3 आ गया। मतलब कितना रख सकते हैं, तो x के ऊपर 1 और 3, तो 1 और 3 आपका रेशियो हो गया। तो एचसीएफ कितना दिया है 37, इसमें गुना कीजिएगा 37 से, तो 111। तो इससे आसान है ये, ठीक है, ये कम समय बनेगा। ये दूसरा मेथड बताना आपको मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैंने बता दिया कि आप इस मेथड से बना सकते हो और ये मेथड से बना सकते हैं। इससे आप बहुत ही कम समय बना पाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। कह रहा है कि 3 संख्या का मसा यानी कि एचसीएफ 6 है तथा लसा यानी कि एचसीएफ आपका 360 है। यदि उनमें से 2 संख्याएं 24 से 36 है तो तीसरी छोटी से छोटी संख्या क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि 2 संख्या का गुण, सॉरी नहीं 12 नंबर ना, एचसीएफ आपका कितना दिया है 6 और एलसीएम आपका 360 है। और कह रहा है कि 2 संख्याएं आपका 24 36 है, तीसरी छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, ठीक है। 3 संख्या की बात है ना, तो 3 रेशियो नंबर आएगा, 3 रेशियो नंबर आएगा। तो इसको आसान से आसान मेथड समझने का प्रयास करते हैं। एलसीएम बराबर आपका 360 दिया है, मतलब कि एलसीएम आपको एचसीएफ गुने x गुने y और गुने z, और x y z क्या है आपका रेशियो नंबर है, ठीक है। क्योंकि 3 संख्या है, 3 संख्या का, तो 3 को तो आपका रेशियो नंबर भी होगा। तो एचसीएफ गुने x गुने y गुने z, तो ये आपका एलसीएम का बराबर, एलसीएम बराबर कितना दिया है 360, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन पूछा क्या है, ये छोटी से छोटी संख्या पूछा है, ठीक है। अगर एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगा तो जेड की वैल्यू निकल जाएगी, और जेड की जो वैल्यू निकल जाएगी वो क्या होगा, रेशियो नंबर में होगा। रेशियो नंबर में अगर 6 एसएफ से गुना कर दूंगा तो आपका रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो वही काम करते हैं। देखिए एसएफ गुने एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, रियल नंबर। बात समझ रहे हो क्या? आप जानते हो रेशियो नंबर में अगर एसएफ से गुना हो जाता है तो क्या हो जाता है, रियल नंबर हो जाता है, ठीक है। तो वही फंडा अपना रहे हैं, एसएफ और ये आपका रेशियो नंबर है तो ये आपका हो करके क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। आपका फर्स्ट नंबर दिया क्या है, उस चीज़ को मैं लिख दे रहा हूँ। आपका दो संख्या दिया है 24, यानी कि एसएफ गुने एक्स आपका 24 दिया है। कोई तो कोई दिया होगा ना, या तो जेड ले सकते हैं, ये तो वाई ले सकते हैं, या तो जेड ले सकते हैं, ठीक है। एक्स ले सकते हैं तो कोई भी ले सकते हैं आप 24। ये यहाँ पर एक ये अनिवार्य नहीं है कि केवल एक से के साथ ही आप ये लीजिए, कोई यहाँ पर में अनिवार्य नहीं है, कोई किसी के साथ भी ले सकते हैं। यहाँ पर वाई भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो एसएफ कितना दिया है आपका 6 दिया है, तो 6 गुने एक्स बराबर कितना 24, यानी कि एक्स आपका रेशियो नंबर कितना आ गया 24 4। अब की बार दूसरी जो संख्या दिया है 36 दिया है, दूसरी आपका 36 दिया है। अब की बार वाई के साथ ले रहा हूँ, तो एसएफ कितना दिया है 6 और वाई 6 वाई कितना आपका 6 आ गया। तो तीसरी नंबर तो दिया नहीं है, तो तीसरी नंबर का छोटी से छोटी संख्या पूछा है, ठीक है। अब समझिए दोस्त, एसएफ है ये कितना दिया है 6 गुने एक्स गुने वाई गुने जेड बराबर कितना 360, ठीक है। अब 6 से ये खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 60। कितना बचा एक्स गुने वाई गुने जेड। देखिए एक एक पॉइंट मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको सभी के सभी चीज़ें आपको समझ में आए, ठीक है। तो एक्स गुने वाई गुने जेड आपका 60 आ गया। एक्स कितना दिया है 4, वाई कितना आया है 4, सॉरी 6 ये है ना 6, और जेड नहीं दिया है तो जेड की न्यूनतम वैल्यू निकालनी है 60। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 60 बाई 6 गुने 4, तो 4 15 15 को 60, 3 दूनी के 100, 3 5 15, और 5 में 2 से डिवाइड करूँगे तो 2.5, ठीक है। जेड बराबर कितना आ गया 2.5। पूछा क्या है, तीसरी संख्या के छोटी से छोटी संख्या बतानी है। 2.5 आया है, इसका छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 2 आएगा, पूर्णांक में आएगा। तो जेड बराबर आपके छोटी से छोटी संख्या लीजिए कितना 2, इसके छोटे से छोटा क्या आएगा 2। अगर बड़ी से बड़ी पूछता तो 2.5 से बड़ी पूछता तो 3 लेते, ठीक है। तो 2 छोटी छोटी संख्या है। ये आपका जेड आपका रेशियो नंबर है, ठीक है। और रेशियो नंबर को रियल नंबर में बदलने के लिए क्या करेंगे, एसएफ से गुना। क्यों? क्योंकि यार जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे रियल नंबर पूछेगा, ठीक है। तो इसमें आप 2 आपका कितना दिया है रेशियो नंबर है, इसमें आप एसएफ कितना दिया है, एसएफ कितना दिया है। तो तीसरी नंबर निकालने के लिए तो जेड कितना दिया है 2, इसमें एसएफ कितना दिया है 6 हम गुना कर देंगे, चुन के 12 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इतना सारा केवल मैं आपको समझाने के लिए लिखा, इतना बड़ा अगर बनेगा नहीं, बहुत ही कम समय में बनेगा। 1-2 बार इसको सॉल्व कीजिएगा तो बहुत कम समय बनने लगेगा। इसको मैं केवल समझाने के लिए इतना बड़ा चीज़ें लिख दिया ताकि आपको एक एक पॉइंट आपसे छूटे ना, सभी के सभी यहाँ से आपको समझ कर जाना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 3 संख्या प्रत्येक युग्म का मस यानी कि एचसीएफ 3 है तथा सभी 3 संख्या का लस 358 है। तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या पूछा है। अब की बार क्या पूछा है, 3 संख्या का गुणनफल पूछ लिया है। चलिए
Okay, aeroplane mode is on. तो आपका so you एसएफ won't दिया hear है any आपका notifications. 3 और 3 संख्या का एलसीएम दिया है 358। ठीक है, तो तीनों संख्या का आपका गुणनफल पूछा है। चलिए रेशियो नंबर से हम निकाल दे रहे हैं। तो एलसीएम बराबर होता क्या है, 3 संख्या है ना, तो तीन आपका रेशियो नंबर आएगा। तो एसएफ गुने एक्स गुने वाई गुने जेड 358। ठीक है, और समझिए दोस्त, आपका 3 संख्या का गुणनफल पूछा है, मतलब कि संख्या का गुणनफल, मतलब कि रियल नंबर का गुणनफल निकाल दीजिए तीनों का। आप जानते हैं कि रेशियो नंबर को अगर आप एचसीएफ से गुना करते हो तो एक रियल नंबर हो जाता है, मैंने आपको बताया है। चलिए एक्स क्या है, रेशियो नंबर। रेशियो नंबर में अगर आप एचसीएफ से गुना करते हो तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर होगा, मतलब इसको मैं 1 दिख रहा हूँ, संख्या नंबर 1। ठीक है, चलिए y यहाँ पर है, ये क्या है, रेशियो नंबर है। रेशियो नंबर में हम y को अगर रियल नंबर में बदलना चाहेंगे तो क्या करेंगे, एचसीएफ से गुना इसमें। तो y में हम एचसीएफ से गुना कर दे रहा हूँ। ठीक है, y में हम एचसीएफ से गुना कर दे रहा हूँ। जब मैं इधर एचसीएफ से गुना किया y को रियल में बदलने के लिए, इधर भी तो आप एचसीएफ से आपको गुना करना पड़ेगा, इधर भी आपको एचसीएफ से गुना करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि मैथमेटिकली रूप में अगर 5 से इधर आप गुना किए हो तो इधर भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, समझिए। तो एचसीएफ से आप इधर गुना करना पड़ेगा इसमें, तो एचसीएफ इधर भी गुना कर दिया, तो ये और ये चीज़ y गुने एचसीएफ मिलकर क्या बनेगा, रियल नंबर 2। ठीक है, बहुत ही कमाल क्वेश्चन है, केवल समझाने के लिए आपको इतना टाइम लग रहा है। एक बार समझिएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आप बना दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए जेड बचा है, रेशियो नंबर है, तो फिर इसको एचसीएफ से यहाँ पर गुना कीजिएगा। ठीक है, और जब एक बार एचसीएफ से यहाँ पर गुना कर दिए ना, तो फिर इधर से आपको एचसीएफ से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपका एचसीएफ से गुना किए हो तो इधर भी आपको एचसीएफ से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो जेड और गुने एचसीएफ मिलकर क्या हो जाएगा, रियल नंबर। तो रियल नंबर 3। तो 3 संख्या का गुणनफल हो गया, गुना हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए। एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ आपका 3 दिया है, 3, और एचसीएफ यहाँ पर 3 दिया है, तो 3 का 9, तो 358 गुने 9 कर दीजिए। 9 72 2 7 9 बचे 45 7 52 2 5 18 2 20 27 5 32, यानी कि 3222 आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट संख्या गुने सेकंड नंबर गुने से थर्ड नंबर, आपका 3222 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। मुझे आशा है ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको एक एक पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो मेरे तरफ से तो पूरा ये था कि आपको अच्छी तरह से समझा दूं, एक एक पॉइंट आपको समझा दूं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, मेरा तो प्रयास ऐसी था। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।